शहब टीवी के हालात हाज़रा के प्रोग्राम आज की बात में शकील रशीद का आदाब। 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गुजरात के उन 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया था जिन्होंने 2002 में गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो नाम के ख़ातून की इज्तिमाई असमत दरी की थी। उसकी बेटी को कत्ल कर दिया था। उसके घर वालों और उसके साथ जो दीगर ख़वातीन थी उनको मार डाला था और बिल्किस बानो को ये समझकर कि ये भी मर गई है उसको छोड़ गए थे। उस मामले की जो सुनवाई हुई थी वो बम्बई में हुई थी, सीबीआई की अदालत में हुई थी और बम्बई में सुनवाई करते हुए उन मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। लेकिन 15 अगस्त के रोज़ जिसे मोदी सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा है, उन्हें ये कहकर रिहा कर दिया गया 11 के 11 को कि इनका चाल चलन जो है वो बहुत अच्छा था। तब से लेकर अब तक बिल्किस बानो के इन मुजरिमों की रिहाई के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। एक ग्रुप जिसको आप कह सकते हैं ज़ाफ़रानी ग्रुप, हिंदुत्ववादी ग्रुप, वो इस रिहाई पर खुशियाँ मना रहा है, बगलें बजा रहा है। और आप इसका अंदाज़ा कीजिए कि जब ये 11 के 11 मुजरिमीन रिहा होकर बाहर आए थे, बरी होकर बाहर आए थे, तब इनका हार और फूल पहनाकर स्वागत किया गया था, इनका मुंह मीठा किया गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो इनकी रिहाई के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं और उन्होंने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है। उनमें तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा है, मारूफ समाजी और सियासी कारकुन सुभाषनी अली हैं और एक और समाजी कारकुन विखेन वर्मा और एक हैं रेवती लाल। इन सब ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर इन 11 मुजरिमों की रिहाई के ख़िलाफ़ जो है पटिशन दायर की है और कहा है कि इनकी रिहाई के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। और चूँकि एक बहुत ही घिनौना जुर्म था, इन्होंने जो जुर्म किया था, इसलिए इनको वापस जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि 15 अगस्त के रोज़ जब इन्हें रिहा किया गया था, तब से लेकर 18 अक्टूबर तक मरकज़ी हुकूमत, मोदी हुकूमत ने इस रिहाई के ताल्लुक़ से कोई बात नहीं कही, उसकी ज़बान पर ताले पड़े रहे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक़ से सुनवाई हुई, मैंने जैसे कि कहा कि महुआ मोइत्रा और उनके साथियों ने जो एक पटिशन दायर की है, जो एक दरख्वास्त दायर की है, उसकी सुनवाई जब हुई तो पता चला कि इस जुर्म में, मुजरिमों को रिहा करने के जुर्म में मरकज़ी हुकूमत शामिल थी। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने, जिसकी कमान जो है अमित शाह के कंधों पर है या अमित शाह जो जिसे चलाते हैं, उसने बाकायदा इन मुजरिमों को रिहा करने के फ़ैसले की तौसीक की थी, उसे मंजूरी दी थी। ये बात जब खुलकर सामने आई तो ये अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ रियासती हुकूमत का ही फ़ैसला नहीं था, गुजरात की रियासती हुकूमत का, और उसने जो कमेटी बनाई गई थी उसका ही फ़ैसला नहीं था, ये तो मरकज़ी हुकूमत का फ़ैसला था। इसमें अमित शाह और मोदी, वज़ीर आज़म जो हमारे हैं, वो गले गले तक शामिल हैं इस फ़ैसले में। और इस फ़ैसले की एक मैं यहाँ बताता चलूँ, ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिन 7 अफराद को इस ताल्लुक़ से आगाह किया गया था, जिनसे कहा गया था कि हम जो है इन मुजरिमों को छोड़ने का फ़ैसला कर रहे हैं, आप इसको मंजूरी दें, उनमें 2 लोग ऐसे थे। एक तो सीबीआई जिसका दफ्तर मुंबई में है, ये याद रहे कि ये मुंबई में सीबीआई की अदालत में ही ये मुकदमा चला था। एक तो सीबीआई के जो ऑफिसर हैं, जो सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, इन 11 के 11 मुजरिमों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत संगीन जुर्म किया है, बहुत घिनौना जुर्म किया है और ये एक ऐसा जुर्म है कि उनकी सज़ा में किसी तरह की भी नरमी नहीं की जानी चाहिए। और दूसरे खुसूसी जज ने, सीबीआई के खुसूसी जज ने भी यही कहा था कि नहीं, ये फ़ैसला, उन्हें छोड़ने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है
और ये दुरुस्त इसलिए भी नहीं है कि ये जो गुनाह हुआ था, ये जो जुर्म हुआ था बिल्किस बानो के साथ, जो किया गया था, जो दुष्कर्म किया गया था, उसके साथ जो संगीन जुर्म किया गया था, उसकी इज्तिमाई असमत दरी का, उसको मारने का, उसके घर वालों को कत्ल करने का, उसकी बेटी को कत्ल करने का, वो इतना घिनौना जुर्म वो है कि उसकी सज़ा को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और ये जुर्म जो है एक मज़हब के नाम पर किया गया, उसको सिर्फ इसलिए ये उसके साथ किया गया कि वो मुसलमान थी। और अगर इस तरह के मुजरिमों को छोड़ा जाएगा तो इसका असर जो है वो माशरे पर बहुत ख़राब पड़ेगा, और ये माशरे के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला वाक़या था, लिहाजा इनको रिहा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इन दो की जगह 5 लोगों ने कमेटी के उन लोगों को रिहा करने के, बरी करने के फ़ैसले की तौसीक़ की, उसको मंजूर किया, उसको कबूल किया, और वो 11 के 11 मुजरिमीन जो है रिहा होकर बाहर आए। उन जिन्होंने उसको मंजूरी दी उनमें मोदी की सरकार यानी मरकज़ी वजारत दाखिला भी शामिल थी। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि मोदी और अमित शाह, या आप कह लीजिए बीजेपी की ये सरकार जो है, उसके पेट में तलाक़ सलासा के नाम पर एक बहुत बड़ा दर्द उठा था कि हमारी माएँ और बहनें जो हैं मुस्लिम, वो उनको 3 तलाक़ देकर उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। और इस सरकार ने बहुत कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट से तलाक़ सलासा पर पाबंदी लगवा दी थी, और ये कहा था कि अब हमारी जो मुस्लिम माएँ हैं, जो मुस्लिम बहनें हैं, जो मुस्लिम बेटियां हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन क्या ये बिल्किस बानो इनकी बेटी नहीं, इनकी बहन नहीं है? क्या बिल्किस बानो के साथ इंसाफ नहीं किया जाना चाहिए था? इस पर उन्होंने कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल उसी तरह नहीं सोचा जिस तरह से उन बच्चियों के ताल्लुक़ से नहीं सोचा जिन्हें हिजाब पहनने के जुर्म में तालीम से महरूम कर दिया गया है। तो ये एक गिरगिट के आंसू थे तलाक़ सलासा के मुक़दमे के वक्त, और वो उनका मक्र था, और उन्हें असल में देखा जाए तो उन्हें मुस्लिम ख़वातीन से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दलित ख़वातीन से भी और दूसरी ख़वातीन से भी किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है। इस मुल्क में रोज़ाना न जाने कितनी ख़वातीन के साथ, कितनी औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है, उन्हें कत्ल किया जाता है, और न जाने कितनी बच्चियां हैं, उनमें नाबालिग बच्चियां भी हैं, उनके साथ गुनाह किया जाता है, उनके साथ बदफेली की जाती है, और ये सरकार जो है कानून पे पर्दा डाले सोई रहती है। हम बार बार सुनते हैं कभी कभी कि किसी दलित औरत को गाँव में नंगा घुमाया गया, क्या होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो बिल्किस बानो का ये जो मामला है, इस मामले में मरकज़ी सरकार ने और रियासती सरकार ने गुजरात की ये कहा था कि ये जो छोड़े गए हैं इनका चाल चलन अच्छा था, लिहाजा इसको छोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ये बरी होने से भी कोई 1000 दिन पहले, यानी 1000 दिन से वो बाहर ही थे, पैरोल पर थे, फरलो पर थे। उनमें से एक साहब जो हैं वो 998 दिन यानी 1000 दिन में 2 दिन कम जो है वो बाहर थे, और एक साहब तो और वो इस आज़ादी की तकरीब से भी पहले की आज़ादी से यानी 1500 दिन से बाहर थे। तो ये तो कभी मतलब जेल में रहे नहीं, ये तो आज़ादी के मज़े लूटते रहे। और इनके चाल चलन की जो बात की जाती है तो मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये जब बाहर आए हैं तो इनके ख़िलाफ़ केसेस भी बने हैं। एक तो केस ये बना है कि जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ शिकायतें की थी उनको ये धमका रहे थे कि हमारे ख़िलाफ़ जो शिकायतें की गई हैं उनको वापस लो। और एक केस तो एक बना है एक औरत के साथ दस्तदराजी का, यानी जो काम इन्होंने 2002 के मुस्लिम कुछ फसादात के दौरान किया वही काम ये फिर करना चाहते थे। तो इनका चाल चलन कहाँ से अच्छा हो गया, एक ऐसा सवाल है जिस पर किसी ने गौर नहीं किया। इनके ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायतें दर्ज हैं, उन शिकायतों को FIR में नहीं बदला गया है। क्यों नहीं बदला गया है इसका हम बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन शिकायतें दर्ज हैं। उन शिकायतों की बुनियाद पर इनको कतई अच्छे चाल चलन का नहीं कहा जा सकता।
और ना ही उस बुनियाद पर इनको बरी किया जा सकता था, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया है। बरी करने के फ़ैसले से और गुजरात की रियासती सरकार के हलफनामे से, जिसमें ये लिखा गया है कि इनका चाल चलन अच्छा था, बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। एक सवाल तो अहम ये है कि क्या सिर्फ ये 11 लोग थे बरी करने वाले और दूसरे लोग नहीं थे? एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या संगीन जुर्म, असमत दरी का जुर्म और कत्ल का जुर्म और मज़हब के नाम पर कत्ल का जुर्म तो संगीन तरीन जुर्म है, क्या संगीन तरीन जुर्म के मुलविस अफराद जो हैं, जिनको सज़ाएँ मिल चुकी हैं, उनको भी माफ़ किया जा सकता है? और फिर एक सवाल ये है कि फसादात का मामला था, और फसादात के मामले में जो लोग मुलविस होते हैं, जो लोग जुर्म करते हैं, वो भी बहुत घिनौना और बहुत संगीन जुर्म होता है। तो क्या ऐसे मुजरिमों को सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक अक़लियत की कौम के साथ, मुसलमानों के साथ ये बदतहज़ीबी की थी, ये जुर्म किया था, माफ़ कर दिया जाए? ये सारे सवालात जो हैं उठ रहे हैं और इन सवालों पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इन सवालों पर गौर करना चाहिए और गौर करके उन 11 के 11 मुजरिमीन को जो बरी किया गया है उस फैसले को वापस ले लेना चाहिए और उनको फिर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि गुजरात में चंद महीनों के बाद जो हैं असम्बली के इलेक्शन होने वाले हैं, और ये कहा यह जाता है कि ये 11 जो मुजरिमीन छोड़े गए हैं, इसका मकसद उस इलेक्शन में सियासी फ़ायदा उठाना है। ये जिन बिरादरियों के हैं उन बिरादरियों के वोट हासिल करना है, और इनको जगह जगह बहुत मुमकिन है कि ले जाकर इलेक्शन के मुहिम में इस्तेमाल किया जाए कि देखो हमारी ये जो पार्टी है भाजपा, और उसने कितना अच्छा काम किया है कि हमने ये जुर्म किया, लेकिन उस जुर्म करने के बावजूद भी हमें माफ़ कर दिया गया, लिहाजा आप लोग इसको वोट दीजिए और वोट देने के बाद जो जुर्म करना चाहें करें। इस तरह से लोगों के हौसले बढ़ेंगे और जुर्म की तरफ मायल होंगे। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा, ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गौर करे और गौर कर कर इन मुजरिमों को बरी किए जाने के फ़ैसले को रद्द करे, उनको वापस जेल में जाए, क्योंकि यही जो है बिल्किस बानो के साथ इंसाफ होगा। आदाब।